अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है। आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या मुझे ये शेयर करो, लाइक करो, कुछ भी ऐसी बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। यकीन करो, बहुत अफसोस हो रहा है। तो मैं ये लम्हा फ़िक्री आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और ये रात गए एक वीडियो बना रहा हूँ कि नींद भी नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि आपने टीवी पे वो ख़बर सुन ली होगी कि यूरोप के 27 मुल्कों ने PIA का दाखिला बंद कर दिया है। PIA का दाखिला यूरोप के 27 मुल्कों ने बंद कर दिया है। और क्यों बंद किया है कि हमारे हवाबाजी के जो वज़ीर हैं ग़ुलाम सरवर ख़ान, उन्होंने असम्बली में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कहा था कि हमारे अक्सर पायलट जो हैं वो जाली डिग्रियों पे भर्ती हुए हैं। दोस्तों, ये बड़े अफसोस की बात है। यकीन करो, हमारा पहले ही आपको पता है PIA का जो इदारा है, बड़ा इदारा है, बड़ा पाकिस्तान के स्टील मिल, PIA, रेलवे, ये 4-5 बड़े इदारे हैं और पहले ही वो खसारे में जा रहा है, कोई इस नहीं। तो अब उसको बिल्कुल बंद होना पड़ेगा। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं, जो और ख़बरें आ रही हैं कि कुवैत में इंजीनियर और पायलट में मिला के 50 लोगों को फारिग किया गया है कि भाई तुम अपनी डिग्रियां तुम्हारी वेरीफाई नहीं हो रही और तुम्हारे मिनिस्टर ने कह दिया है, लिहाजा तुम भी फारिग हो। जिस तरह दोस्तों आप इधर उधर नौकरी पे बाहर गए हुए हैं ना, तो इसी तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पायलट तो बल्कि बड़े मशहूर हैं और वो जॉब्स करते हैं पूरी दुनिया में। हज़ारों की तादाद में अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, हर मुल्क में ये काम करते हैं। वहाँ उनकी सब की नौकरियों का ख़तरा पैदा हो गया। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दुनिया में पहली दफ़ा हुआ है कि पूरे यूरोप के सारे मुल्कों ने कहा है कि जनाब इस मुल्क की परवाज़ें हमारे मुल्क में ना आएँ, वो सिक्योरिटी रिस्क बन गई हैं। और इसके अलावा हांगकांग और ये इस तरह के दूसरे मुल्कों ने भी पाबंदी लगा दी है कि हमारे मुल्क में भी कोई पाकिस्तानी एयरलाइन नहीं आ सकती। अब जो हमारे जहाज़ है खड़े खड़े तबाह हो जाएंगे और ये मुल्क की बड़ी बदनामी है। और दोस्तों यकीन करो, हकीकत में ये बात नहीं है जो इस सरवर ख़ान ने कहा की है ना, ये इसकी हकीकत भी नहीं है कोई। पहले उसने कहा है कि जी 262 पायलटों की डिग्रियां जाली हैं। फिर पायलट मैदान में आई, पाल्पा जो है PIA की तहरीक, वो मैदान में आई तो उन्होंने कहा जी कि हमें सबूत दो। तो फिर उसने कहा जाली डिग्रियां नहीं है बल्कि मुश्तबा है, हमें मशकूक है, शक हमें हो रहा है। फिर शक के बाद उन्होंने कहा कि अब जी हम इंक्वायरी करेंगे। यानी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अब ये वजाहतें कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो चुकी है। मैंने 3 दिन पहले ये वीडियो बनाई थी। जिस दिन इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैंने उसी दिन कहा था कि भाई ये कपड़े चौक में धोने वाली बात है, अपने गंदे कपड़े चौक में धो रहा है, इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इसमें मैं बताऊं कि हमारे ये जो पायलट वाली डिग्री चैलेंज करने वाली है ना, अभी आपकी MBBS की डिग्रियां चैलेंज हो जाएंगी, इंजीनियर्स की डिग्रियां चैलेंज हो जाएंगी, आपके प्रोफेसरों की डिग्रियां चैलेंज हो जाएंगी। कोई इतबार नहीं रहेगा, क्योंकि जो पायलट की डिग्री होती है वो इंतहाई सख्त मराहिल से गुजर के दी जाती है। ये इतना बड़ा नुकसान इन्होंने कर दिया है सिर्फ अपनी इतनी सी गलती बचाने के लिए। कौन सी गलती? कि इनको पता लग गया था कि जो लाहौर से कराची में जहाज़ गया है और वहाँ जाके दबा हुआ है, उसके लैंडिंग गियर नहीं खुला था, जिसकी वजह से वो लैंड नहीं कर सका और वो क्रैश हुआ है। उस बात को कवर करने के लिए कि भाई हमारे ऊपर इल्ज़ाम आएगा कि यहाँ चेकिंग सही नहीं की गई, उस बात को कवर करने के लिए इन्होंने पूरा PIA के सारे पायलटों को जाली करार दे दिया। ये इतने नाअहल हुक्मरान हैं, ये इतने नाअहल हैं। और उसमें इमरान खान ने आज तकरीर में कहा है कि मैंने सर्वर को कहा है कि इनको माफिया, पायलट माफिया को नहीं दबाना, इनको ओपन करो।
और भाई पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसा वाक़या हो भी जाता है तो पहले इंक्वायरी होती है, फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, फिर उनको निकाला जाता है, फिर उनको सजाएं दी जाती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इस तरह तुमने बगैर तहकीक के कह दिया। अब सुबह उसको हवाबाजी के वजीर को किसी ने चैलेंज किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुलाया है, लेकिन पूरी दुनिया में तो हमारी बदनामी हो गई और 6 महीने के लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी है। अभी देखना कि उनको देख के पूरा अमेरिका, बरतानिया, सारी दुनिया में पाबंदी लगेगी। पहली हमारी कोई मईशत बहुत तकड़ी है कि हम ये इदारे भी, स्टील मिल वैसे इन्होंने बेच दी है, स्टील मिल का भी रोना आपके सामने आया है कि दूसरी हुकूमतें तो खा रही थी, पी रही थी, इदारे चल रहे थे, अब तो रुक रहे हैं। और ये रेलवे का जो शेख रशीद का इदारा है ना, मैं आपको बता दूं, ये भी बैठने वाला है, लेकिन ये मुंह से अभी नहीं मान रहा, ये भी बैठने वाला है इदारा। अल्लाह ताला खाकम बदाहम, मेरी मुंह में खाक हो, लेकिन ये ऐसे हो रहा है दोस्तों। अब आप देख लें कि ये लोग जो हैं इतने नाअहल और नालायक लोग हैं, क्योंकि इनका सरबराह जो है ना, सरबराह हमें यार किसी पार्टी के साथ नहीं है, किसी पार्टी का, मैं दूसरी पार्टी का नाम ही नहीं लेना चाहता। इमरान खान जो हमारा वजीर आज़म है ना, वैसे तो बिलावल भुट्टो ने आज कह दिया कि वो पीटीआई का वजीर आज़म अपने आप को समझता है, वो कौम का और दूसरी कौमों का वजीर आज़म वो बनना ही नहीं चाहता। वो हमेशा बीच में पीटीआई के कहता है जी टाइगर्स हैं और फलाने हैं और ये है और वो है। दोस्तों बात यह है कि खाली तकरीरें करने से, तकरीरें तो बड़ी अच्छी हैं, मैं मान रहा हूं कि तकरीरें अच्छी हैं, लेकिन अगर अमल ना हो, अमल ज़ीरो हो, तो उसका क्या फ़ायदा तकरीरों का। तकरीर तो बच्चों की तकरीरी मुकाबले करें ना, जो बच्चों में स्कूलों में, कॉलेजों में तकरीरी मुकाबले होते हैं, तो उस वक्त आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन उनको वो रट्टा दिलाया होता है, वो रट्टा लगा के तो आके तकरीर कर देते हैं और हम वाह वाह तालियां बजाते हैं, वाह 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 वाह। उनका अमल से कोई ताल्लुक नहीं होता। इमरान खान आज कह रहा था जी कि जब हमारी हुकूमत तब ख़त्म होगी जब हम नज़रिए से हटेंगे। तो कोई से पूछे कि तुम्हारा नज़रिया क्या है। भाई तुम्हारा नज़रिया मंशूर को कहते हैं ना, तुम्हारा नज़रिया और मंशूर तो ये था कि किसी से हम खैरात भीख नहीं मांगेंगे। क्या आप नहीं मांग रहे? आपने कहा था जी मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। बताएं 2 साल गुजर गए, कितनी नौकरियां दी हैं? 50 लाख घर दूंगा। 2 साल गुजर गए, आधा पीरियड तकरीबन गुजर ही गया ना, तो कितनों को दिए हैं आपने घर दिए हैं? दोस्तों ये सारी खाली बातें हैं। मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आ रहा है कि खाली बातों से तो भाई कुछ नहीं होता। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का वो गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। दोस्तों जब आपने कोई अमल ही नहीं करना किसी का, जब से इमरान खान आया है, आप उसकी कोई तकरीर उठा के देख लें, उसमें नवाज शरीफ और जरदारी, भाई ये कभी ख़त्म भी होगा ये सिलसिला? आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे? कभी ख़त्म भी होगा कि नवाज जरदारी चोर है, चले हमें पता लग गया कि वो चोर है। भाई आप अपना काम तो दिखाओ। आज जो हमारी चलती चोरों के दौर की मईशत थी, पूरी ये वर्ल्ड के इकोनॉमिक वर्ल्ड के जो इंस्टीट्यूशन है उनका रिकॉर्ड है कि हमारी जो 0.58 ग्रोथ रेट थी और अब 0.4 हो गई है। बताएं इसमें कोई नून लीग वाला या पीपल्स पार्टी वाला का कोई ताल्लुक है? हुई है कि नहीं हुई, इससे कोई मुकर सकते हैं? पेट्रोल 60 रुपए था, आज हम 100 रुपए से ऊपर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? डॉलर 100 रुपए का था, आज हम 170 के करीब ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? चीनी, आटा सारा, आज भी इमरान खान तकरीर में कह रहा था कि मैं इन शुगर माफिया को नहीं छोड़ूंगा। तो भाई नहीं छोड़ोगे तो फिर इसका जवाब दे दो कि जहांगीर तरीन को किसने बाहर भेजा है। दोस्तों हालात बहुत ख़राब है। आप यकीन करें कोई भी मिनिस्टर इनका जो है ना अहल नहीं है और मुखलिस भी नहीं है। एक बात, अहल नहीं है और मुखलिस भी नहीं है, ठीक है। अभी देख लें कि 28 बल्कि 28 के करीब MNA इनके अपने नाराज़ होकर बैठे हैं, उनको मिन्नत तरला और खाने पे बुला के उनको वो बुला के लाए हैं।
तो ये हुकूमत हम नहीं चाहते यार इमरान खान रहे या पीटीआई रहे या ना रहे, लेकिन अवाम को कुछ नहीं दोगे तो यहाँ पे क्राइम बढ़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा। पूरी दुनिया में ये पीआईए की तरह हमारे सारे इदारे बैठ जाएंगे, सारे इदारे बैठ जाएंगे। ये जो आपके सामने पीआईए की मैं बात रख रहा हूं ना, ये कसम खुदा की बड़े अफसोस वाली बात है। आप इमरान खान की पहली तकरीर भी उठा के देख लें और आज की भी देख लें, तकरीरों में कोई फर्क नहीं आएगा। भाई जब अमल नहीं करना, आपने नहीं अमल करना, हम छोड़े दफा करें, वो नवाज शरीफ भी चला गया है, दफा करें पीपल्स पार्टी भी चली गई है, अवाम को सुख दो। अब तो तुम्हारी मकबूलियत जो 51% बनाई गई थी जबरदस्ती वाली, आप तो 30% पे भी नहीं है। मैं पहले भी वीडियो में आया कि किसी बाजार में खड़े होकर पूछ लो कि यार इमरान खान की हुकूमत का क्या है, आपको उधर से ही पता लग जाएगा। तो ये बड़े परेशान कुन हालात हो गए हैं। और मुझे वो साद रफ़ी की वो तकरीर 10-15 दिन पहले वाली याद आ रही है। उसने कहा मुल्क का ऐसा हाल हो जाएगा कि इसको लेने के लिए फिर कोई तैयार नहीं होगा। ये कितने अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो है डॉलर जो है अफगानिस्तान से भी नीचे, बांग्लादेश से भी नीचे, नेपाल और श्रीलंका से भी नीचे। इस वक्त हम पूरे रीजन में हर लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से देख लें, गूगल पे देख लें, डॉलर के लिहाज से देख लें, इकॉनमी के लिहाज से देख लें, बेरोजगारी के हिसाब से देख लें, हम इस वक्त पूरे एशिया में सबसे नीचे चले गए हैं। और दोस्तों चले ही नहीं, ये नहीं 2-2.5 सालों में चले गए हम। तो जब हमारा ये मुल्क तबाह हो जाएगा, कोई इसको लेने वाला नहीं होगा। जैसे कि कुछ अर्सा पहले ये खाना जंगी थी अफगानिस्तान में, तो हम मिसालें देते थे और अफगानी यहाँ पे जूती पालिश करते हुए आपको नज़र आते थे। अब नहीं आएंगे। अब ये पाकिस्तानी आपको नज़र आते हैं, अब वो नहीं आएंगे। वो कहते हैं जी उधर हम 80 रुपए कमाते हैं तो हमें $1 मिलता है, इधर हम 180 रुपए कमाते हैं तो हमें $1 मिलेगा, तो हम क्यों इधर आएंगे? क्यों अफगानिस्तान से पाकिस्तान हम आएंगे? 80 और 180 का फर्क हो गया है। तो कितने अफसोस वाली बात है। मैं कहता हूं पार्टी पॉलिटिक्स के दूर होके हमें बतौर पाकिस्तानी सोचना चाहिए। पाकिस्तानी के सोचें, मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचें। ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि इस मुल्क को फिर लेने वाला कोई नहीं होगा। और इसका फिर हम सोच रहे होंगे कि यार कौन जिम्मेदार है। जैसे मशरकी पाकिस्तान गया है ना, तो फिर हम कहते हैं जी इसका भुट्टो जिम्मेदार है, फिर कहते हैं याह्या खान जिम्मेदार है, फिर कहते हैं मुजीबुर रहमान जिम्मेदार है। रो रहे हैं ना, आज भी हम रो रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता हमें मज़ीद ना रोना पड़े। ये इसलिए मैं आज बड़ी संजीदा वीडियो बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। ये जो PIA वाली खबर है ना, ये इसको मामूली ना समझो, इसका हर इदारे पे असर पड़ेगा। डॉक्टरों के भी पड़ेगा, इंजीनियरों पे पड़ेगा, प्रोफेसरों पे पड़ेगा, सारे जो बाहर साइंटिस्ट हमारे बैठे हैं सबके ऊपर सवालिया निशान बनेगा कि जो इतनी सख्त चेकिंग वाली डिग्री, पायलट वाली डिग्री जाली हो सकती है, तो पाकिस्तान की फिर सारी डिग्रियां ही ऐसी होंगी। पड़ेगा ना। और ये हम खुद हुकूमत तस्लीम कर रही है, कोई अपोजिशन नहीं कह रही, कोई इल्ज़ाम नहीं है, हुकूमत खुद तस्लीम कर रही है। ये दोस्तों जो अनाड़ीपन होता है ना, अनाड़ी, ये हो सकता है ये अपने हिसाब से इमरान खान अपने हिसाब से सही कह रहा होगा। वो एक रीछ और मालिक की कहानी आपको छोटी सी सुनाता हूँ कि रीछ अपने मालिक से बड़ा वफादार था। तो उसके मालिक सो रहा था और उसको इधर मालिक के मुंह पे मक्खी बैठी हुई थी। तो रीछ ने कहा भाई इस मक्खी को मैं जो है ना उड़ाता हूँ। तो उधर से पत्थर लेके आया और मालिक के मुंह पे जोर से मक्खी के ऊपर मारा, तो वो मक्खी भी मर गई और मालिक भी मर गया। ये ऐसे अक्लमंद हैं, ये ऐसे नादान हैं। अब हम लेकिन क्या कर सकते हैं? जो मुक्तदिर इदारे हैं,
जो ताकतवर इदारे हैं वो ही करें। PIA का सरबराह कौन है? वो जनरल अरशद है ना, एयरफोर्स वाला, रिटायर्ड। तो इसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, बात लंबी हो रही है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बहुत परेशान कुन हालात हो गए हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। कोई अल्लाह ताला ऐसी सबील निकाले कि हमारा पाकिस्तान जो काफ़ी हद तक ऊंचा चला गया था फिर अपनी जगह पे वापस आ जाए।